बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने भारत सरकार को एक राजनयिक नोट भेजकर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत ने भी नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से राजनयिक संदेश मिलने की पुष्टि की है। हालांकि भारत में विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की इस मांग को लेकर फिलहाल कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की इस मांग के साथ ही अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर शेख हसीना कहाँ है? क्या शेख हसीना भारत में है? अगर हाँ, तो क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और इन सब सवालों के जवाब एक एक करके आपको इस वीडियो में आगे हम देंगे, तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना भाग करके दिल्ली आ गई थी और इसके बाद वे आखिरी बार गाजियाबाद में शॉपिंग करती दिखाई दी थी। लेकिन तब से उनके बारे में कोई जानकारी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई और इसी बीच ये दावा किया गया कि शेख हसीना दिल्ली छोड़ करके चली गई हैं क्योंकि भारत उनकी वजह से बांग्लादेश से कोई बवाल मोल नहीं लेना चाहता था। कुछ लोगों ने यह भी कहा और इसके कुछ समय बाद ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी सच्चाई बताई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी यह बताया था कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षा की वजह से दिल्ली आई थी। अभी भी वे दिल्ली में ही हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी वहां पर शुरू हो गई थी और उन्हें 18 नवंबर तक हर हाल में पेश होने का आदेश दिया गया था। अब बांग्लादेश की सरकार ने भारत से ये अपील की है कि उन्हें शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए। शेख हसीना जब ढाका से विशेष विमान के जरिए भाग करके दिल्ली आई तो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उनका विमान उतरा था। सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि शेख हसीना ने अपनी बहन और अपने लिए हिंडन एयरबेस स्टेशन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। कहा यह भी जा रहा था कि उन्होंने अपने और अपनी बहन के लिए कुछ कपड़े यहाँ से खरीदे थे और इसका भुगतान उन्होंने इंडियन करेंसी में किया था। इसके बाद कुछ इस तरह की खबरें आईं कि शेख हसीना भारत से इतर किसी दूसरे देश में शरण लेने की तैयारी कर रही हैं। अब ये फिर से सुर्खियों में आ गया कि आखिर शेख हसीना कहाँ है, क्योंकि इससे पहले गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने भागकर भारत में शरण ली थी। तब से क्या वे भारत में ही रह रही हैं? सवाल इसे लेकर अभी भी बरकरार है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के करीब 225 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि शेख हसीना दिल्ली छोड़कर के कहीं चली गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में उनके यूरोपीय देशों में चले जाने का दावा भी किया जा रहा था, तो कुछ में सऊदी अरब जाकर के शरण लेने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना को लेकर भारत से प्रत्यर्पण की मांग पर यह चर्चा और तेज़ हो गई कि आखिर शेख हसीना है तो कहाँ है और क्या शेख हसीना भारत में है? अगर भारत में है तो क्या उनका प्रत्यर्पण बांग्लादेश वापस से हो पाएगा? इसी लेकर आखिर दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि की स्थिति क्या है, ज़रा ये भी हम सबको समझने की ज़रूरत है। अब प्रत्यर्पण संधि की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण समझौता हुआ है। वो समझौता क्या है, ज़रा इसे देखिए। साल 2013 की बात है जब भारत के नॉर्थ ईस्ट उग्रवादी समूह के लोग बांग्लादेश में छिप रहे थे। सरकार उन्हें बांग्लादेश में पनाह लेने से रोकना चाहती थी और इसी वक्त बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन के लोग भारत में आकर के छिप रहे थे। दोनों देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक प्रत्यर्पण समझौता किया था और इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पर पनाह ले रहे भगोड़ों को लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेच ये भी है कि भारत राजनीति से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण से इनकार भी कर सकता है। इसे ज़रा समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर उस व्यक्ति पर हत्या और किडनैपिंग जैसे गंभीर मामले अगर दर्ज हों तो उसके प्रत्यर्पण को रोका नहीं जा सकता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ढाका ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक इस समझौते की बदौलत बांग्लादेश ने 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नेता अनूप चेतिया को भारत को सौंपा था। भारत अभी तक बांग्लादेश के कई भगोड़ों को वापस भेज चुका है। समझौते में 2016 में हुए एक संशोधन के मुताबिक प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को अपराध के सबूत भी देने की ज़रूरत नहीं है दूसरे देश को और इसके लिए कोर्ट से जारी वारंट ही काफ़ी माना जाता है। इससे हसीना के लिए मुश्किलें यहाँ पर और बढ़ जाती हैं।
अब सवाल यह है कि क्या शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को सौंपेगा। अगर शेख हसीना भारत में है, भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए इनकार भी कर सकता है। वो कह सकता है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौते के अनुच्छेद 8 में प्रत्यर्पण से इनकार करने के लिए कई आधार दिए गए हैं, और ऐसे मामले जिनमें आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो या फिर ये सैन्य अपराधों से जुड़े हो जो सामान्य आपराधिक कानून के तहत मान्य नहीं है, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 7 का बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके मुताबिक कोई देश प्रत्यर्पण की मांग को नामंजूर कर सकता है। इसके बदले में वो देश में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कर सकता है। हालांकि कुछ विदेशी मामलों के जानकार इस बात को मानते हैं कि इससे भारत के बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन सवाल तो यहीं पर खड़ा हुआ है कि आखिर शेख हसीना कहां है।